हेलो बच्चों, आपने देखा कि पिछली वीडियो में हमने जो बात की थी एक्सरसाइज 3.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट की बात की थी। ठीक, और इंट्रोडक्शन आपको इतना डिटेल में कराया गया कि वहां पे आपको कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, कौन कॉन्सिडेंट है, कौन पैरेलल है। इंटरसेक्टिंग है तो उसका वन सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन, अगर वो कॉन्सिडेंट है तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, अब पैरेलल है तो उसके लिए क्या कहा, नो सोल्यूशन। तो इसको मैंने ग्राफिकली भी दिखाया कि कैसे उस पे पता चलता है कि सोल्यूशन एक मिला, कैसे ढेर सारे सोल्यूशन मेनी सोल्यूशन मिले, कैसे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। इसको मैंने ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करके दिखाया। ठीक, एक बार आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप एक्सरसाइज 3.1 लगाने से पहले एक बार इंट्रो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि जब इंट्रो आप देखेंगे ना तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एक्सरसाइज 3.1 का सोल्यूशन आप कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर नहीं कर पाएंगे तो हम तो कराएंगे। ठीक, तो अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है आपका। ठीक, क्लास 10th की मैथ है। चलिए एक्सरसाइज 3.1 को देखिए। इसने कहा फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड कैन फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। पहली बात की जो प्रॉब्लम्स है उसको आप सॉल्व करेंगे और उसका सोल्यूशन जो आपको दिखाना, कैसे दिखाना, ग्राफिकली दिखाना है। बात समझ में आ रही? प्रॉब्लम को सॉल्व करिए और उसको, उसका सोल्यूशन ग्राफिकली आप दिखाइए कि ये क्या होगा। ठीक है, अब देखिए अगर इस तरीके का ये शब्द ना आए कि मतलब ग्राफिकली आपको एमसीक्यू में अगर ये सवाल आ जाए, मतलब केवल इतना पूछ ले कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं। बात को समझिए, 1 मिनट के लिए समझिए, फिर मैं ग्राफिकली बताऊंगा। पहले कंसंट्रेट करते हैं कि अगर केवल बोर्ड के एग्जाम में, बात समझिए, अगर केवल बोर्ड के एग्जाम में केवल इतना ही क्वेश्चन उठा के दे दे आपको, कैड 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। कह रहा है कि 10 स्टूडेंट हैं, किस क्लास के हैं, क्लास 10 के 10 बच्चे हैं। कह रहा है वो मैथमेटिक्स क्विज के हिस्से हैं, मतलब मैथमेटिक्स क्विज है कोई हो रहा है उसका एक हिस्सा है। कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यदि जो लड़कियों की संख्या है, बात समझिए, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो नंबर ऑफ बॉयज से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। यही तो बोला कि नंबर, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कहने का मतलब है कि जो लड़के हैं उनसे 4 अधिक लड़कियां हैं। बात क्लियर? कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक द पार्ट इन द क्विज, जो इस क्विज के हिस्सा है उसमें लड़कियां कितनी है और लड़के कितने, ये आपको फाइंड करना है। अगर सपोज दैट ये सवाल 1 नंबर में आ जाए और कहीं ऐसा ना बोले कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, या मतलब इसने इसकी प्रॉब्लम लाई है फिर उसके प्रॉब्लम सॉल्व करिए और जो इसका सोल्यूशन आए उसको ग्राफिकली दिखाए, ये सब हटा के केवल ये क्वेश्चन दे दे, तो आप क्या करेंगे? अगर 1 नंबर में पूछ ले, बोर्ड की एग्जाम में 2 नंबर में पूछ ले, तो क्या आप इसको पूरा एक्स वाई मान के लगाना चाहेंगे? नहीं। इसके लिए मैं आपको बताता हूं, आप वहां पे करिएगा क्या। आप वहां पे ये करिएगा, देखिए आप कुछ मत करिएगा, बॉयज को एक्स मान लीजिएगा। मैंने कहा कि बॉयज कितने हैं, एक्स हैं, तो गर्ल्स कितनी है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, गर्ल्स जो है बॉयज से 4 अधिक, यानी एक्स प्लस 4। इतनी बात आप क्लियर? और दोनों मिलाकर कितने स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट है ना। अगर मतलब कहने का मतलब एक्स यानी जो बॉयज है और गर्ल्स, गर्ल्स कितनी, एक्स प्लस 4, दोनों को मिला दिया जाए तो कितने बच्चे हैं, 10 हैं। इतनी बात आपको क्लियर कि दोनों को मिलाने पे ही 10 है ना, तो गर्ल्स आपकी क्या है, एक्स प्लस 4 है और बॉयज क्या है, एक्स है। इन दोनों को मिलाने पे आपको कितने बच्चे मिले, 10 बच्चे मिले हैं। अब बात समझिएगा, एक्स और एक्स प्लस 4 यानी एक्स एक्स कितना हो गया, 2x हो गया, अब प्लस का 4 बराबर का 10। अब देखिए 2x बराबर 10 माइनस का 4, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, 6, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/2, यानी x बराबर आपको क्या मिला, 3 मिला। इतनी बात समझ में आई?
ये भाई 6/2 इसलिए लिया कि यहाँ 2 देखिए x से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ 6 की जाकर 6 को जाके डिवाइड करेगा ना, तो x बराबर 3। तो यानी आपको नंबर ऑफ बॉयज कितने मिले, 3 मिल गए, और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या मिली, 3 + 4, यानी आपको लड़कियां क्या मिली, 7 मिली। तो आपसे पूछ ले अगर एक नंबर में कि कितनी लड़कियां थी कितने लड़के थे, तो तुरंत आप आंसर बताएंगे कि गर्ल्स आपके बॉयज 3 थे और गर्ल्स आपके पास 7 थी। एक नंबर के केस में बता रहा हूं, ऐसा मत कहिएगा नहीं कि अरे सर ने हमें बताया था एक्सरसाइज 3.1 में, क्योंकि ये 2 वेरिएबल्स है इसलिए मैं ये पार्ट नहीं बता रहा हूं। ये मैं कह रहा हूं कि जैसे अगर एक नंबर में एमसीक्यू टाइप सवाल आ जाए तो ऐसे सॉल्व कर लेना, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू में आपको टिक करना होता है कि इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट आंसर लिखना होता है। तो आप एक्स मानो वाई मानो तो फिर प्रोसेस लंबा जाएगा, ठीक है ना बच्चा, बात समझिए। तो इस तरीके से आप लगाएंगे, ठीक। लेकिन अब इसी को हम सॉल्व करेंगे कैसे, अब आपके जैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके सॉल्यूशन बताना है तो इस तरीके से लगाते हैं। चलिए, ये आपके एमसीक्यू के लिए मैंने बताया था, आप इसको इसलिए मत ले लीजिएगा कि नहीं इससे हिस्सा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। जो आपके पास प्रॉब्लम्स दिख रही है ना, इसको इसका सॉल्यूशन आप फाइंड कैसे करें, ग्राफिकली फाइंड करें। चलिए भाई ग्राफिकली दिखाते हैं। तो पहले तो इस क्वेश्चन को समझें। देखिए 10 कह रहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स टुक अ पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। मतलब कह रहा है क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, और वो कितने स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट है जो एक किसी मैथमेटिक्स क्विज हो रहा है जिसका वो हिस्सा है, ठीक है। कह रहे इफ द नंबर ऑफ गर्ल, यानी गर्ल जो लड़कियों का नंबर है वो 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब जो लड़के के नंबर्स हैं उनसे वो ज्यादा है, ठीक है। बात समझिए कि लड़के अगर x हैं तो लड़कियां क्या बनेंगी, x+4 बनेंगी जैसे ऊपर दिखा है। लेकिन यहाँ x नहीं मानेंगे क्योंकि लीनियर इक्वेशन बोला है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोला है, बात समझिएगा। तो यहाँ पे आप क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो इसमें 2 वेरिएबल बनाना पड़ेंगे। चलिए, इफ द कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। आपको नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स पता करना है जो इस क्विज का हिस्सा है। तो कुछ मत करिए, लेट बॉयज आर एक्स। हमने बॉयज को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। इसको एक्स गलत तरीके से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इरेज कर देते हैं इसको, ये तो होता रहता है मान लीजिए थोड़ा बहुत। चलिए, आपने बॉयज को क्या माना, बॉयज को एक्स मान लिया, ठीक है। तो गर्ल्स कितनी हो गई, गर्ल्स आप आर वाई। बात समझिए कि जो लड़के हैं वो एक्स है, लड़कियां क्या है, वाई है, ठीक है। क्यों, अब दिमाग में आ रहा होगा कि अभी आपने एमसीक्यू के लिए एक्स और x+4 माना और यहाँ पे आप बता रहे हो लीनियर इक्वेशन, मतलब यहाँ पे एक्स और वाई मान रहे हो। तो भाई साहब आपके लिए एक बात बता दे, आप क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, वो तो मैंने एमसीक्यू के लिए जुगाड़ बताया कि आप ऐसे सॉल्व करके एक नंबर में आंसर ला सकते हैं। लेकिन आपको लगाना बाय कॉन्सेप्ट बाय मेथड चलेंगे तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल तो एक वेरिएबल x हो गया, एक y हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि लड़के और लड़कियां सेम तो होंगे नहीं, लड़के अलग हैं लड़कियां अलग है, तो लड़कों को x मान लीजिए और लड़की को y मान लीजिए। बात समझ में आई। तो बॉयज आर x, गर्ल आर y। अब देखिए इन दोनों को जोड़ने पर कितने स्टूडेंट हैं, 10 है, तो यानी x+y दोनों को मिलाकर कितने हैं, 10 है। ये बन गया आपका इक्वेशन 1। यहाँ पे कोई डाउट नहीं, होना भी नहीं चाहिए। चलिए, और दूसरी बात इसने कहा कि जो आपको लड़कियां मिली हैं, बात समझिए, इसने कहा जो आपको लड़कियां मिली हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा है, ठीक है। लड़कियां जो है लड़कों से 4 ज्यादा है, यानी y की वैल्यू क्या है, वो लड़कों से 4 अधिक x+4 है। बात समझिए, आ रहे हैं उसी पे, लेकिन थोड़ा सा क्या है ना कि जैसे क्वेश्चन को अलग तरीके से करने का, ठीक है। तो अब देखिए दूसरी बात, इसने कहा कि लड़कियां जो हैं लड़कों से 4 अधिक है, तो लड़कियां कितनी हैं, y हैं, लड़कों से 4 अधिक है तो यानी x+4। बोलिए, बनेगा दूसरा समीकरण 2 बन गया।
अब आपको मिल गया इक्वेशन 2, यानी मतलब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दो इक्वेशन आपको मिल चुके हैं। बात क्लियर हो गई। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। आपको क्या बनाना है, डब्बा, मिठाई वाला डब्बा नहीं, सवाल वाला डब्बा। चलिए, x प्लस वाई बराबर 10 वाला एक डब्बा बना लीजिए, और दूसरा डब्बा बना लीजिए y बराबर x प्लस 4। तो चलिए यहां पे बनाते हैं। डब्बा सही नहीं बन रहा है, एक सेकेंड, ये भी सही हो जाएगा। चलिए इसका डब्बा बनाते हैं। या डब्बा थोड़ा सा तिरछा बन गया, कोई बात नहीं, उसके लिए माफी चाहेंगे। एक्स वाई, एक्स वाई, मतलब अब समझिए, दो हमने बनाया, ठीक है। तो यानी अब इस सॉल्यूशन को सॉल्व करके पहले इस डब्बे में लाएं, एक्स और वाई की वैल्यू लिखें, तो फिर उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए लेट हम करते क्या है, x को हम मान लीजिए, सपोज दैट हम मान लेते हैं, चलिए x बराबर 4। आज जीरो नहीं मानेंगे क्योंकि बहुत हम लोगों ने जीरो मान रखा है। x इज इक्वल टू 4 मान लिए, तो y की वैल्यू क्या होगी, इसको सॉल्व करिए कोने में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो x को आपने 4 माना है, तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी, 10 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस का 4, y बराबर आपको क्या मिलेगा, 6। x को जब आपने 4 माना तो y आपको क्या मिला, 6 मिला। कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। चलिए अब बात को समझिए। अब फिर आप y को मान लीजिए 5 मान लीजिए, सपोज दैट आपने y 5 माना, या x को ही 5 मान लीजिए। चलिए x को हमने 5 मान लिया, तो y क्या निकलेगा, x प्लस वाई बराबर 10। तो x को हमने 5 मान लिया, तो y हमारा कितना है, चलिए इसको निकालिए, 5 को इधर भेजिए, 10 माइनस का 5, y बराबर क्या मिला, 5 मिला। यानी दो डब्बे बने, एक आपको 4 और 6 मिला, और दूसरा 5 5 मिला। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको भी यहां कर लीजिए, y बराबर x प्लस 4। चलिए तो x बराबर हम रख लेते हैं क्या, 0। x को 0 रख लिए तो 0 प्लस 4, तो y की वैल्यू क्या मिल गई, 4 मिल गई। y आपको क्या मिल गया, 4 मिल गया। दूसरा चलिए, y बराबर आप क्या रख ले, y बराबर आप, अरे सॉरी, ये आपको y 4 मिल गया ना, x को 2 रख लीजिए। चलिए x को 2 रख लिया, तो 2 प्लस 4, तो y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। तो y बराबर आपको 6 मिल गया। दोनों का डब्बा हमने सॉल्व कर लिया, तो हमें एक में 4 6 मिला, दूसरे में 5 5 मिला। बात समझ में आ रही है। और फिर एक में आपको 0 4 मिला, तो एक में 2 और 6 मिला। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए थोड़ा सा ग्राफ तिरछा उर्छा बनेगा तो माफी चाहूंगा, इसका मैं कलर चेंज कर ले, क्योंकि ये लैपटॉप पे है तो थोड़ी सी आपको भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको तरीका पता चल जाएगा इससे, तो आप आसानी से लगाइएगा। चलिए हम बनाते हैं एक ग्राफ। एक ग्राफ बना के आपको दिखा दे, एक आइडिया लग जाएगा इससे कि हमें करना क्या है। फिर आप जैसे ग्राफ पेपर बनाएंगे एकदम एग्जैक्ट वैल्यू पाएंगे। चलिए ये एक्स डैश था, ये वाई डैश है, ये आपका एक्स है, और ये आपका वाई है। इतनी बात आपको क्लियर। जब इतनी बात क्लियर, तो ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे 0 कहलाएगा, इधर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे आप ऊपर जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 0.9 है। इतना कोई डाउट। इधर आप जाएंगे तो -1, इधर जाएंगे -2,
-3, इधर भी जाएंगे तो आपका -1, इधर जाएंगे -2, आन सो आन चले जाएंगे। ठीक है, अब इसने कहा पहला उठाइए किसको, x प्लस वाई वाले को हम उठाते हैं, ये जो आपने यहां पे लिखा है x प्लस वाई को जब आप उठाएं तो इसको देखिए, तो x और y की वैल्यू में क्या मिली, यहां पे हम लिख ले, x और y की पहली वैल्यू में क्या मिली है, 4 और 6 मिली है ना, और दूसरी हमें एक्स वाई की क्या वैल्यू मिली, 5 और 5 मिली, यहां तक कोई डाउट नहीं। तो चलिए अब x जो है आपका 4 है, y आपका 6 है, यानी x 4 है यहां पे है और y 6 है तो यहां पे है, इसको मिला लीजिए, इसको एक लाइन ऐसे डॉट डॉट करके ड्रा कर लीजिए। तो यहां पे आपको मिल गया क्या, 4 और 6 मिल गया, और दूसरा x 5 है y 5 है, यानी आप कहां जाएंगे, ऐसे डॉट डॉट करके कर लीजिए, इससे क्या होगा कि आपको थोड़ी सी आसानी रहेगी कहां पे हमारा पॉइंट बन रहा है। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या बनेगा, 5 5 बन गया। तो इस लाइन को आप जब मिलाएंगे, इस लाइन को जब हम मिलाएंगे, लाइन थोड़ी सी तिरछी हो रही है, इससे माफी चाहूंगा, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका सवाल बन कैसे रहा है। तो ये आपका कौन सा इक्वेशन है, x प्लस वाई बराबर का 10, इसको सॉल्व किया। अब दूसरे की बात करते, x बराबर 0, इस केस में देखिए x और y का क्या बनेगा, 0 4 पहला बना और दूसरा बनेगा 2 और 6 बना, तो 0 4 और 2 6, यानी x की वैल्यू जब 0 है तो y किस पे है, 4 पे है, तो पहला तो यही बन जाएगा 0 4, बोलिए यहां पे लिख दो 0 4, और दूसरे में x2 है तो y6 है, यानी x2 y6, यानी यहां पे मिलेंगे, यहां पे मिलेंगे 2 और 6 मिलेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को मिला दीजिए, मिल गया, बोलिए। और ये जो मिले हैं ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया होगा, लेकिन जब ये जहां पे मिल रहे हैं, अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये कौन सा है, y बराबर x प्लस 4 है ना, तो देखिए जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये देखिए धीरे धीरे लाइन कहां आ रही है, 3 पे आ रही है, और इधर कहां जाएगी, ये 7 पे जाएगी। तो यानी वो सोल्यूशन हमें क्या मिला, 3 और 7 मिला, यानी x क्या 3 है और y क्या 7 है, यानी बॉयज कितने हैं, बॉयज को आपने क्या माना था बच्चा, देखिए बॉयज को आपने x माना था, और x बराबर क्या आपको मिल रहा है, 3 मिल रहा है, y क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है, क्योंकि इस एक्सिस को देखिए कट कहां कर रहे हैं, 3 और 7 पे कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो इसका सोल्यूशन इस तरीके से निकलेगा, बात क्लियर हो गई। आपने ग्राफिकली दिखाया, इस ग्राफ को कॉपी पे बनाइएगा, थोड़ा सा क्या है ना कि इसमें गैप, मतलब वाई एक्सिस पे हमने गैप थोड़ा सा ज्यादा लिया है और एक्स एक्सिस पे कम कम लिया है, तो इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि इधर उधर लाइन, लेकिन एक कट कहां करेंगे, 3 और 7 पे। इतनी बात आपको क्लियर, आइडिया आपको लग गया। एक बार इसको ग्राफ पेपर में लगाइएगा, आपको वहां चीजें क्लियर हो जाएंगी, नहीं होंगी तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम फिर से इसको ग्राफ पेपर पे सॉल्व करके कैमरे के सामने लाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे होगा। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 3 है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 7 है। बात क्लियर हो गई, ग्राफिकली आपने दिखा दिया। अब ऐसे आप लिख दीजिएगा यहाँ पे ग्राफ पे, बॉयज 3 और गर्ल्स क्या है, 7 है। ठीक है, बात क्लियर हो गई, क्योंकि आपने बॉयज को क्या माना है, एक्स माना है, और गर्ल को वाई माना है, तो एक्स एक्सिस पे 3 पॉइंट पे बन रहा है और वाई एक्सिस पे 7 पे बन रहा है, तो यानी 3 और 7। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट को देखिए, कह रहा 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। तो हमने क्या किया, हमने माना लेट, इस कलर को चेंज कर लें ताकि दोनों क्वेश्चन सेम आपको ना लगे। चलिए आप लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे,
लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल, आपने पेंसिल की कॉस्ट क्या मानी है, एक्स मान ली, और कॉस्ट ऑफ पेन, आपने पेन की कॉस्ट क्या मान ली, वाई मान ली। कोई प्रॉब्लम एक्स और वाई मानने में, नहीं मानने में। चलिए तो देखिए 5 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू वाई बराबर का 50, ठीक है। और दूसरे में क्या बनेगा, इसने कहा 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर, दोनों की कास्ट इसने कितनी पेमेंट की, 46 की, ठीक है। तो यानी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों चीज क्लियर हो गई। अब बात को समझिएगा, जब आपने पेंसिल की कॉस्ट ली x रुपए और कॉस्ट ऑफ पेन लिया y, ठीक है। तो सपोज दैट यहां आपके दिमाग में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि 5 का मल्टीप्लाई x से क्यों कर रहा है। अरे भाई साहब, जब आप पेन खरीदने जाते होंगे तो कहते होंगे ना कि 2 पेन दे दो 5-5 रुपए की, तो वो 2 का गुणा 5 में करके कहता होगा तुम 10 रुपए पेमेंट कर दो, यही तो कहता होगा। जब आप 5 रुपए की 2 पेन मांगते हो तो क्या कहता होगा कि 10 रुपए। कैसे, क्योंकि एक पेन का दाम क्या है, 5 रुपए है, तो 2 पेन का दाम कितना हुआ, 10 रुपए। आप कहते हो कि 3 पेंसिल दे दो, तो कहता होगा एक पेंसिल का दाम 4 रुपए है, तो 3 का कितना हुआ, 12। इतनी बात समझ में आई। तो कहने का मतलब है कि जितना आप पेन खरीदते थे उसकी कास्ट का उसमें मल्टीप्लाई करके ही ना उसका पेमेंट करते हो। उसी तरह पेंसिल खरीदते हो कि एक पेंसिल जाते हो तो तुम्हें 4 रुपए मिलती है, तो 3 पेंसिल लेते हो तो 12 रुपए देते हो। जैसे ही बोलते हो दुकानदार से भैया हमें 3 पेंसिल दे देना, तो कहता है 12 रुपए दे दो। तो कैसे कहता है, यानी एक पेंसिल का दाम 4 रुपए है, तभी तो 3 पेंसिल का 12 ले रहा है आपसे। तो आप पूछते हो कि कैसे, तो कहता है एक पेंसिल का दाम 4 रुपए है, इसीलिए 12 रुपए मांग रहा हूं। तो इसने तो खरीदने गया, तो ये जब खरीदा तो 5 पेंसिल खरीदा और 7 पेन खरीदा, इसको कास्ट नहीं पता था। इससे दुकानदार ने कहा कि हमें 50 रुपए दे दो, तो तुरंत 50 रुपए दे के चलाया। अब घर वाले इसके पूछ लिए होंगे कि कास्ट क्या रही, कैसे 50 रुपए दे दिए। तो जैसे क्या होता है कि अब दोनों को आप जोड़ के देते हो ना, कि अगर आप मान लीजिए 2 पेन लिए, 3 पेंसिल लिए, तो 10 और 12 का आप मतलब ये क्या करेंगे, ऐड करके पेमेंट करेंगे ना। तो आप कितना दिए उसको, 22 रुपए दिए। तो यानी उनकी कास्ट का आप मल्टीप्लाई करके जो आया उसको ऐड करके ही टोटल रुपए दिए ना। इतनी बात आपको समझ में आई। तो भाई साहब उसी तरह इसके घर वाले पूछ लिए होंगे कि कितना, कैसे 50 रुपए पेमेंट किया, उसकी कास्ट क्या थी। तो ये थोड़ा हो सकता है कि मैथ पढ़ा रहा हो तो मैथमेटिक्स लगाने लगा हो, चलिए हम भी लगाते हैं उसके साथ। तो ये आपको बना, 2 इक्वेशन बना। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना ग्राफिकली, ऐसे तो आंसर निकल जाएगा सब चीज, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बहुत से मेथड है लेकिन आगे मिलेंगे। तो अब इसको ग्राफिकली करना होगा, तो क्या बनाएंगे हम, डब्बा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, चलिए भाई साहब डब्बा बनाते हैं अच्छा सा, जो कि मुझसे तो अच्छा सा नहीं बन रहा, लेकिन आप लोग अपनी कॉपी में अच्छा अच्छा बनाइएगा। एक डब्बे, एक का नाम एक्स, एक का वाई। तो देखिए अब इसको सॉल्व करते, पहले इक्वेशन यानी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। चलिए हम ले लेते हैं 5 की वैल्यू, हम सपोज दैट 3 ले लेते हैं, अरे सॉरी x की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, 3 लेते हैं। तो 5 इंटू 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, 5 3 जा 15 प्लस 7y, ये 50 है, 7y इज इक्वल टू 50। अब इसको इधर भेजिए, तो 7y बराबर 50 माइनस का 15, तो यानी ये आ जाएगा क्या आपका 35। और 35 देखिए कट जाएगा कि नहीं 7 से, तो y की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 5 मिल गई। तो जब आपने x को 3 माना तो y आपको क्या मिला, 5 मिला। मिला ना, इसका पॉइंट में भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं है। अभी मैं एक लाइन और बढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मैंने क्या किया, y को 0 मान लिया, सपोज दैट y को 0 मान लिया, मान लो। तो जब y आप 0 मानेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो 5x प्लस 7 इंटू वाई 0 माना है, तो 0 रख लीजिए बराबर 50। तो 5x प्लस 7 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, जीवन 0 50,
5x बराबर 50, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50/5 यानी कट करेंगे 10। यहां तक कोई डाउट? तो x आपको क्या मिल गया 10 मिल गया। अगर आपने, चलिए और बढ़ा देते हैं, कोई प्रॉब्लम क्या है, सवाल है, बढ़ाते चलिए दिखाते चलिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक लाइन हमने और बढ़ा दी। अब मैंने ले लिया x की वैल्यू, ले लिया सपोज दैट, मान लीजिए मैं ले लूं x बराबर 2, तो ठीक है, इसी को सॉल्व करते हैं। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, x की वैल्यू 2 लिया तो 5 इंटू 2 प्लस 7y बराबर 50, 5 2 जा 10 प्लस 7y 50 है बराबर 50। तो अब बताइए 7y बराबर क्या होगा 50 माइनस का 10, तो 7y बराबर 40। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 40/7, 7 से आप कट करेंगे डेसिमल में आएगा आंसर, 7 5 जा 9, तो देख लीजिए यहाँ पे 40 को आप डिवाइड करिए 7 से, 7 5 जा 35, 5 आया, पॉइंट लगाए 50 बना, 7 से 1 जा 49, फिर 1 बचेगा, तो इस तरीके से इसका चला जाएगा। तो यानी लिख सकते हैं अप्रॉक्स वैल्यू क्या मिला 5.7 मिला अप्रॉक्स में, ठीक है। तो यानी आप यहाँ पे डेसिमल, इसीलिए मैंने क्या लिया कि मतलब डेसिमल ना आ जाए, इसीलिए हमने 3 लिया और यहाँ पे 0 लिया, ताकि आपको आसानी से इसका सोल्यूशन मिल जाए। क्योंकि होता क्या, बच्चों को जब डेसिमल आता है ना तो उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ग्राफ में आ गया तो डेसिमल में आ गया तो ग्राफ पे नहीं रिप्रेजेंट हो सकता, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब चलिए इसके दूसरे वाले डब्बे को देखते हैं। दूसरा वाला डब्बा क्या था, इक्वेशन क्या था, 7x प्लस 5y बराबर कितना था 46 था, यही था ना, 7x प्लस 5y। चलिए तो अब इसको समझिए, आप इसके डब्बे को बना लीजिए यहां पे, x और y। अब देखिए, अब बात समझिए, यहां पे आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए वैल्यू। जैसे सपोज दैट आप यहां पे ले लीजिए 5 6 7 5 35, करेंगे तो 11 हो जाएगा, सचो को 28 पॉइंट में आ सकता है, चलिए एक ले लेते हैं, पॉइंट में ही आएगा, नहीं तो फिर माइनस में जाएगा, तो माइनस से अच्छा है कि सब प्रेजेंट पॉजिटिव ही करें। चलिए तो 7 का ले लीजिए आप 2, x की वैल्यू आपने 2 ले लिया, तो 7 2 जा, देखिए इसको सॉल्व करिए, 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, प्लस 5y बराबर 46, तो 7 2 जा 14 प्लस 5y बराबर 46, इसको उधर ले जाइए, 5y बराबर क्या आ गया 46 माइनस का 14, तो 5y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ माइनस करिए 32, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 32 अपॉन 5, तो y को डिवाइड कर दीजिए, 32 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए क्या निकल के आ रहा है, 5 6 जा 30, 2 बचा, पॉइंट लगा दीजिए 20, 5 4 जा 20, कट गया, तो यानी 6.4 आया। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ पे सब आ जाएगा, अभी दिखा रहे हैं आपको। दूसरे को आप निकालिए, आप ले लीजिए 7 x की वैल्यू आप 3 रख लीजिए, तो 7 इंटू 3 प्लस 5y बराबर का 46, तो 7 3 का 21 प्लस 5y बराबर का 46, 46। अब इसको उधर भेजिए, 5y बराबर क्या होगा 46 माइनस का 21, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 46 में से 1 6 में से 1 जाएगा 5, और 2 में से 4 में से 2 गया 2, तो अपान में 5, तो y की वैल्यू कब मिलेगी आपको 5 मिलेगी, मिल गई, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। अब इसका हम बनाते हैं क्या ग्राफ, दोनों डब्बे का हम ग्राफ बनाएंगे। पॉजिटिव ले लिए, निगेटिव भी आ सकती थी, अगर जैसे आपने, आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि सर पॉइंट पे क्यों लिया, अरे भाई साहब आप कुछ मत करिए, यहाँ पे x की वैल्यू 8 ले लीजिए, अगर इतनी आपको दिक्कत है तो आ जाएगा। कैसे, देखिए 7 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, 7 8 जा 56 होगा ना, जब ये 56 है ले जाकर 46 में से माइनस कर दीजिए, तो माइनस का आपको क्या मिलेगा 10, और -10 5 से डिवाइड हो जाएगा, आपको y की वैल्यू 2 मिल जाएगी, वो भी माइनस में मिल जाएगी, तो
तो उसको भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। चलिए जो आपको इजी लगे। ओम नमः शिवाय। ये रहा आपका y, ये रहा आपका y डैश, ये रहा आपका x डैश, और ये आपका रहा x। यहां तक कोई प्रॉब्लम? इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए अब जब कलर चेंज कर लिए तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको भी चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर लिए। तो चलिए इस पीछे वाले ग्राफ्स का क्या इक्वेशन बना है? 3 और 5, 10 और 0, यहाँ पे लिख लेते हैं। x और y के लिए क्या क्या मिला? 3 और 5 मिला है। एक दूसरा क्या मिला है? 10 और 0 मिला। तीसरा क्या मिला है? 2 और 5 7, 2 5.7 ये मिला है। इसको सॉल्व करते हैं। चलिए x y 3 और 5 है ना, तो यानी x आपका 3 है तो y क्या है? 5 है। डॉट डॉट करते आइए, इक्वेशन मिलाने में आसानी होगी। यानी यहां बनेगा 3 और 5, 3 और 5 बन गया। अब देखिए दूसरे में 10 और 0, मतलब x आपका 10 है, y क्या है? 0 है, तो यहां पे बन जाएगा 10 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरा उसके बाद क्या? 2 और 5.7, 2 और 5.7 यहां पे आएंगे, इनके इनके बीच ही में आएंगे। यहां पे यहां पे बन जाएगा आपका 2 और 5.7। चलिए इनको मिलाइए। ये बना। चलिए ये आपका बन गया। ये आपका इक्वेशन क्या मिला है? आपका इक्वेशन क्या था? 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 वाला था ना, तो यहाँ लिख लीजिए 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब दूसरे को शो करिए। दूसरा क्या? यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? x और y क्या मिल रहा है? 2 और 6.4 मिल रहा है, और दूसरा क्या मिल रहा है? 3 और 5 मिल रहा है। ठीक है, चलिए 2 और 6.4, यानी x आपका 2 है तो y क्या? 6.4 है, यानी यहां पे जाएगा। यहाँ पे हमने जो लिख दिया, ये पॉइंट लिख दिया है, इसको इरेज कर दें, ताकि इससे ये रहेगा ना कि इस पॉइंट को मैं नीचे लिख देता हूँ, ताकि आप समझ जाएंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। चलिए उस पॉइंट को मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या था? 2.57, 5.7 यही था ना। चलिए अब इसने का इस वाले को देखिए एक्स वाई, यानी एक्स 2 है तो वाई क्या है? 6.4 है, तो यानी यहाँ पे आएगा लगभग यही आना चाहिए। यही आपका, तो यहां बनेगा क्या? 2 और 6.4 बन गया। और दूसरा आपका क्या बनेगा? 3 और 5 ये बना। ये ऑलरेडी 3 और 5, एक और लिख लीजिए 3 और 5। ठीक, अब इन दोनों को आप मिला दीजिए। तो यानी जो यहाँ पे ये कट कर रहे हैं, यानी x क्या? 3 और y क्या है? 5 है, यानी x 3 है और y क्या है आपका? 5 है। तो लिख लीजिए x बराबर 3, y बराबर 5। अब बताइए आपसे क्या पूछा है? यही पूछा है ना कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड वन पेन, और वन पेंसिल और वन पेन की वैल्यू क्या है? तो वन पेंसिल और वन पेन की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 3 और 5 आ जाएगी। x बराबर 3 और y बराबर 5, यही आपका आंसर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, तो x बराबर 3 आया, y बराबर 5 आया, ये चीज आपको मिल गई। ठीक,
तो ये रहा आपके दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन, जो स्टेटमेंट वाले थे, आसानी से आप समझ गए। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की, जो आपके क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए, कह रहा ऑन द कंपेयरिंग रेशियो A1/A2 इज A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट द, कह रहा वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, आर पैरेलल, आर कोइंसिडेंट। कह रहा है क्या मतलब, इनको सॉल्व जब आप करेंगे तो क्या आपके जो ये रेशियो मिलेंगे A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 के फॉर्मेट में मिलेंगे, तो आपको ये बताना है कौन इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनाएगा, कौन आपका पैरेलल लाइन बनाएगा, कौन आपका कोइंसिडेंट बनाएगा। कुछ मत करिए, बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे इसको मानिए L1 और इसको मानिए क्या L2, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो L1 में आते हैं। L1 में A की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू क्या है, A1 आपका क्या है, x के साथ कौन सा कोफिशिएंट है 5 है ना, तो A1 बराबर 5। B1 की बात कर लें तो y के साथ यहाँ पे देखिए L1 में B1 क्या होगा आपका माइनस, y के साथ क्या है माइनस का 4 है। अब C1 की बात कर लेते हैं, C1 आपका क्या है 8 है। इतनी बात क्लियर हो गई। L2 में बात कर लेते हैं। L2 में आ जाइए तो A2 क्या आपका बनेगा, A के साथ कौन सा कोफिशिएंट, x के साथ कौन सा कोफिशिएंट है 7 है, ठीक। B2 के साथ आपका कौन सा कोफिशिएंट है 6 है, B2 कह रहा हूं, सॉरी, y के साथ कौन सा कोफिशिएंट है 6 है, यानी B2 आपका क्या बना 6 बना। C2 की अब बात कर ले तो C2 आपका क्या बनेगा माइनस का 9। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट। तो कहता कि A1/A2 क्या ये B1/B2 के बराबर है, तो आगे C1/C2 करें, C1/C2 B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। क्या इस फॉर्मेट पे आते हैं, देखिए ये तीनों बराबर होंगे क्या, नहीं होंगे। चलिए A1 की वैल्यू रखिए 5, A2 की वैल्यू रखिए 7 और B1 की वैल्यू रखिए माइनस का 4 और B2 की वैल्यू रखिए माइनस का 6। क्या 5/7 इसको कट करेंगे तो 2 से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, तो 2 से कट करेंगे 2 2 जा 4, 2/3 से। क्या 5/7 जो है 2/3 के इक्वल होगा, नहीं होगा। और जब ये इक्वल नहीं है तो यही लिखेंगे ना, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। और जब ये दोनों इक्वल नहीं होते तो कौन सी लाइन बनती है, इंट्रोडक्शन में बताया हूं, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इसका आंसर क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा तो कहां इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ए, एट अ पॉइंट मतलब ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। क्यों, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। और ये इसका सोल्यूशन अगर आपसे पूछ ले कौन सा सोल्यूशन आएगा, तो इसका सोल्यूशन कैसा आएगा, यूनिक आएगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा। बात क्लियर हो गई, ठीक। तो ए इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसमें A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 के है। पहला क्वेश्चन क्लियर। अब आइए दूसरे पे। तो क्या ये फॉर्मेट देखते हैं, A1/A2 क्या दिया B1/B2 एंड C1/C2, इसी फॉर्मेट पे देखना है। तो कुछ मत करिए, इसको L1 कर लीजिए, इसको L2 कर लीजिए। तो L1 की बात करते हैं, L1 में A की वैल्यू क्या होगी, x के साथ क्या कोफिशिएंट है A1, x के साथ क्या कोफिशिएंट है 9 है। B1 के साथ क्या कोफिशिएंट है, मतलब y के साथ क्या कोफिशिएंट है 3 है, तो B1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। C1 आपका क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, हो गया। दूसरे को देखिए L2 पे बात करते हैं। L2 में देखिए आपका A2 क्या बनेगा, x के साथ क्या कोफिशिएंट है 18 है। आपका B2 क्या बनेगा, y के साथ क्या कोफिशिएंट है 6 है। और C2 आपका क्या बनेगा 24 बन गया। तो चलिए लिखिए A1/A2, A2 कितना है, A1/A2 9/18। अब B1/B2 क्या है, B1/B2 कितना है, B1 कितना था, B1 आपका 3 है ना, और B2 कितना है आपका
6 है, तो इसको लिखिए 9/18 इज इक्वल टू 3/6। और C1 कितना, C1 आपका 18 है, C2 कितना 24, तो 18/24। तो इसको काटेंगे, 9 2 जा 18, 1/2 हो जाएगा। इसको काटेंगे भी, ये भी 1/2 हो जाएगा, 3 2 जा 6। और क्या ये 18 और 24 काटिए, इसको 2 से काटेंगे तो 9, और 2 से काटेंगे 12, फिर 3 से कट करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो 3/4 आएगा। तो क्या 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 3/4, ये इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, 1/2 लेकिन 3/4 नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। तो आप लिखेंगे क्या, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। बोलिए। और जब ये तीनों आपस में बराबर नहीं होते, मतलब दो आपस में बराबर हो, A1/A2 B1/B2, जो C1/C2 के बराबर नहीं है, तो एक कौन सी लाइन बनेगी, एक पैरालेल लाइन बनेगी। कौन सी बनेगी, पैरालेल। अब पैरालेल लाइंस क्या करती है, इसका सोल्यूशन क्या आएगा, नो सोल्यूशन। पैरालाइन का क्या है, पैरालेल लाइन बनती तो सोल्यूशन मिलता है क्या, नो सोल्यूशन, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, ये पैरालेल बनेगी। बात क्लियर हो गई। अब इसके पार्ट थर्ड की बात करते हैं। 3 ही क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, लग रहा है एक्सरसाइज में। चलिए, तो इसमें भी A1 बताइए, इसको भी L1 मान लीजिए, इसको L2 मान लीजिए, ये जो है आपका L1 L2। चलिए L1 में आ जाइए। तो A1 क्या होगा, x के साथ क्या कोफिशिएंट है 6। A2 आपका B1 क्या होगा -3। C1 क्या होगा आपका 10। यहां तक कोई डाउट। L2 में आ जाइए। तो A2 क्या होगा आपका 2 होगा। B2 आपका क्या होगा 1 होगा, क्योंकि y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 मानेंगे, वो भी -1 होगा। ठीक है, और C2 आपका क्या होगा, C2 आपका 9 होगा। ठीक है, बात क्लियर। C2 आपका क्या होगा। अब बात को समझिएगा, A1 6, तो यानी 6, A2 क्या है 2 है। ठीक है, B1 क्या -3, अब B2 क्या -1, C2 क्या आपको 10 और 9। तो इनको तो ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएंगे, तो 3/1 बचेंगे, इनको काटेंगे तो 1 3, यानी 3/1 इज इक्वल टू 3/1। और 10 और 9 तो कटेंगे नहीं, तो 10/9। क्या ये इनको इक्वल है, नहीं है। तो ये ही दोनों आपस में इक्वल है, ये नहीं है, तो यानी यह क्या है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, इसके बराबर नहीं है। और जब ये दो ही आपस में बराबर होते, तीसरा बराबर नहीं होता, तो क्या बनती है, पैरालेल लाइंस। और जब पैरालेल लाइन बनेगी तो ये क्या बनेगी, नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, नो सोल्यूशन। तो यही थे, ये तो आसान थे, ये आपको इंट्रो में बहुत ज्यादा कराए भी गए हैं, आप वहां पे देखेंगे तो बहुत इजी से आपको समझ आए। तो ठीक है, इसी के साथ आपके क्वेश्चन हुए कंप्लीट, और नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चन 3 4 5 6 सब लेके आएंगे। तो ठीक है, आपसे अब हम विदा चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।